So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 10th statistics. वीडियो नंबर 2 मीन के बारे में बता दिए थे। 2-4 क्वेश्चन आज बना के दिखाते हैं और मीन को खत्म करने वाले हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन में आते हैं। सॉल्व क्वेश्चन कोई भी डाटा में आपको दिया हुआ रहेगा, क्लास इंटरवल जरूर दिया हुआ रहेगा, फिर आप उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं और स्टेप डे में थोड़ा सा अंतर हो बताएंगे अभी हम। एग्जाम में लिखा होगा शॉर्टकट तो शॉर्टकट यूज कीजिए, डायरेक्ट तो डायरेक्ट यूज कीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। एक वो मेथड याद रखना चाहिए हमेशा। बोला तो कहाँ से 20 से कितना है? 20 - 30 20 से 30, 30 से 40 कहाँ तक है? 60 80 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। उसका फ्रीक्वेंसी बगल में दिया, बता तो क्या दिया हुआ है? 10 6 8 12 5 9। ये फ्रीक्वेंसी बस हमको शॉर्टकट मेथड से निकालना है। इसमें एक स्टेप डिवीजन मेथड भी तो बताएंगे क्या होता है। उसका दोनों का सेम नेम है, बस थोड़ा सा अंतर दोनों में। सबसे पहले x निकालना चाहिए। सबसे पहले x, ये दोनों चीज दिया हुआ, आपको शर्माना भी नहीं, बस दिया हुआ है। यह है क्लास इंटरवल, यह है फ्रीक्वेंसी। x कैसे निकालते? दोनों को जोड़िए। 20 + 30 कितना? 50/2। बीच में कौन आएगा? 25 आएगा, बस बीच वाला मिड पॉइंट बोलते हैं इसको, मिड पॉइंट। ये है क्लास इंटरवल। 30 से 40, 35 आएगा बीचों बीच, जोड़ लीजिए, 2 से डिवाइड कर दिए, मिड पॉइंट। ये क्या हो जाएगा? 45। ये क्या हो जाएगा? 55, 65, 75। कर लिए सब कोई? अब अपने मन से क्या मानिए, a = एज्यूम्ड मीन बोलते हैं। अपने मन से कोई भी बीचों बीच, हम 45 को मान लिए, इसको a बोलते हैं। क्लियर है? इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्वेश्चन, अपने मन से इसको a लिख दीजिए। इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, किसी को भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? d निकालेंगे। d = क्या होता है? x - a। d निकालेंगे। d = x - a। क्लियर है? x को ना 25, यहां पे बात कर रहा है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है? मोबाइल से इजी है। 25 से 45 माइनस करिए, माइनस कर दिए। इसको भी करिए, सबको करना है। d निकाल रहे हैं, x में से a। 35 में 45 -10, 45 में 45, ये को 0 पक्का आता है। अब 55 में 45, अब प्लस हो जाएगा, ये ज़्यादा हो गया लोग। 65 में 25, 75 में क्या किए पता चल गया? कुछ नहीं किए हैं। अगला स्टेप f, ये d निकाल चुके हैं। d कैसे निकाले? लिख भी दिए हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे? fd। f और d को मल्टीप्लाई कीजिए। f दिख रहा है, d दिख रहा है। -10, 200, -60, 0, 120, 100, 270। क्लियर है? मल्टीप्लाई कराता नहीं, मल्टीप्लाई किए हैं, प्लस वाला प्लस, माइनस वाला माइनस। अब आप इसको जोड़िए, सिग्मा एफ जोड़ दीजिए, जोड़िए। 10, 16, 24, 36, 41, 50। आता जोड़ने? नहीं आता है तो फेल हो चुके होंगे, कोई पास नहीं करा पाएगा। FD माइनस वाला हो गया 260 और प्लस वाला हो गया 270, 370, 490 और आएगा 230 प्लस में। आता माइनस करने? कर लीजिए। प्लस वाला को प्लस लिखिए, माइनस वाला को माइनस और घटा दीजिएगा। तो क्या होता है मीन? x बार बोलते हैं। मीन निकालना है तो x बार = a + सिग्मा fd/सिग्मा f। a का वैल्यू कितना माने हम लोग? 45। सिग्मा fd कितना माने हम लोग? सिग्मा fd 230 बाई क्या होगा? 50। एक 0 काट दिए, तो 45 प्लस डिवाइड कीजिएगा तो 5 4 × 49.6 आंसर है। देखो तो नोट कर लीजिए। थोड़ा सा अलग होता है स्टेप डेविएशन मेथड। इसी क्वेश्चन को हम लोग देखिए, वही आंसर आएगा। थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा होता है इसमें।
क्लास इंटरवल दिया हुआ रहेगा, एक्स निकाल देंगे, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। अभी डी अलग टाइप से निकालेंगे, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई आई, आई क्या था बताएंगे अभी। और यहाँ पे निकालेंगे फिर से एफ डी, और एक्स बार इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ इंटू क्या होगा आई। इसे कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी होता है, बस जल्दी जल्दी बनता है इसमें। तो देखिए क्लास इंटरवल क्या था, यही क्वेश्चन आते हैं। देखिए यही क्वेश्चन को अगर बोलेगा स्टेप डेविएशन में बस एक एक्स्ट्रा हम लोग को बनाना पड़ेगा। 20 से 30 था, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। एक्स कैसे निकालते हैं, 25, 35, 45, 55, 65, 75। एफ कितना दिया था जल्दी से बता दो, वही क्वेश्चन में एफ कितना था, 10, जल्दी बोलिए। 10, 6, 8, 12, 5, 9। ठीक है देख लो। चलिए अब फिर से वही ए को बोलेंगे, ए इज इक्वल टू 45 इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन, फिर माइनस करिए। और आई मतलब क्या होता है, देखिए अंतर, आई मतलब दोनों में सब में सेम अंतर रहेगा, 10 का अंतर है, सब में 10 का अंतर है ना, 10, उसको आई बोलते हैं। अब देखिए क्या होगा, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई आई, डी निकालिए, पहले एक्स माइनस ए करिए। 25 में 45, 20 हो गया नहीं हो, बाई आई मतलब बाई 10 करिए। 25 में से 45 बाई आई का वैल्यू क्या है 10, 20 बाई 10 तो क्या होगा -2। अंडरस्टूड, सबको 10 से डिवाइड भी करना है, बस वही अंतर है। 35 10, 35 में 45 गया, 10 बचेगा, 10 बाई 10 करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर है, 45 45 जीरो खत्म, 55 में 45 तो 1 10 बचेगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा 10 से डिवाइड, पिछला भी था बस 10 से डिवाइड किया गया। तो जल्द अब कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, कम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें लिखिए -20, 6 1 जा -6, 0 12 1 जा 12, 10 और 27। अब जोड़ दीजिए, सिग्मा एफ 50 है, और सिग्मा एफ डी -20 -26 27 37 12 39, तो आ गया 13। अंडरस्टूड। तो क्या होगा, ए का वैल्यू 45, सिग्मा एफ डी निकाले 13, सिग्मा एफ का वैल्यू है 50 इंटू क्या हो गया 10। क्या गलती की हम लोग, यह 49 होगा। क्लियर, 23 कट जाएगा, 45 प्लस 23 बाई 5, बस एक्स्ट्रा यही हुआ है 4.6, 49.6 ऐसे निकाल सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, टीचर कांट हेल्प यू इफ यू वांट प्रैक्टिस। एक और क्वेश्चन मीन दिया हुआ है अभी, और आपको निकालना पड़ेगा बीच में कुछ अननोन। बोले क्वेश्चन बोलिए, तो कोई क्वेश्चन बोलते हैं, बोलो क्वेश्चन में क्या कहता है, क्लास इंटरवल बोलो, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख देते हैं, बोलिए। 0 से 10, माइनस नहीं है, 0 से 10 बोलते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक इसी में, मालूम है ना, 10 इसमें है, 10 से लेकर 20 कहाँ तक है, 30 से 40 भी है, और 40 से 50। ये क्वेश्चन देख देख के लिखना, यहाँ एक्स कर देना है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, 5 15 25 35 45 45। फ्रीक्वेंसी में बोलो क्या क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 5 20 8 22 31 F2। चलिए क्लियर है, कोई भी मेथड से बना सकते हैं, एज्यूम्ड मीन से बनाइए जिससे बनाना है। चलिए एज्यूम्ड मीन से बनाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए मीन पता है, अभी ये वाला एफ जो है वो निकालना है, वही फार्मूला सब यूज होगा। पहले डी निकाल दीजिए,
एज्यूम्ड मीन मान लीजिए a इज इक्वल टू 25 क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन बोलते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किसको करेंगे, 5 में 25 देख रहे हैं, x में माइनस करना है, d इक्वल टू एक्स माइनस ए, माइनस 20 होगा, क्लियर है, माइनस 10 होगा, 0 10 20, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉलम याद है ना, एफ डी बनेगा, प्रैक्टिस से डिपेंड करता है। 8 इंटू मल्टीप्लाई कीजिए, -160 20 -220 0 10 इंटू एफ, 10f हो जाएगा ये, और 40 हो जाएगा। अब सिग्मा एफ निकालेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, सिग्मा एफ 30 और 31 61 और 2 63, और एफ तो नहीं जानते इसलिए एफ अलग से लिख लीजिए, हो गया ना, ये हो गया 30 61 63 प्लस एफ। सिग्मा एफ डी निकाल दीजिए, जोड़िए, प्लस वाला माइनस वाला कितना है, -160 और 220 -380, प्लस वाला कितना है 40 है सिर्फ, और एफ वाला कितना है 10f। प्लस वाला लिख दिए, माइनस वाला एफ वाला अलग से लिखना पड़ेगा, जोड़ नहीं पाएंगे तो अलग से लिखना पड़ेगा। अब हम लोग क्या जानते हैं, सिंस मीन इज इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। शॉर्टकट मेथड से बना दीजिए, कोई और मेथड से बना दीजिए, आपको जो मर्जी। बोलिए एक्स बार कितना दिया हम लोग को क्वेश्चन में, 21 एंड 1/7, ठीक है, देख लो, ठीक दिया ना, 21 एंड 1/7 है ना। ए का वैल्यू क्या माने हैं, 25 लिख दिए। सिग्मा एफ डी कितना निकाले हैं, -380 प्लस लिख दे, -340 लिख दे इसको, -380 प्लस 40 -340 -340 प्लस कितना एफ, प्लस वाला माइनस कर दिए ना, क्लियर है, बाई सिग्मा एफ कितना निकाले हम लोग, सिग्मा एफ 63 प्लस एफ, क्लियर है। अब हमको सिंप्लीफाई करना है, 7 इंटू 21 से करिए, कितना होगा 1 7 1 7 7 2 14 प्लस 1 कर दिए तो 148/7 -25 इधर ले आए, क्लियर है, इज इक्वल टू ऊपर क्या बच गया 10f पहले लिख दिए, -340 10f लिखा हुआ है, -340 बाई, अब आपको सिंप्लीफाई करना है। अब 7 LCM ले लिए तो कितना होगा 148 -175 10f -340/63 प्लस f, माइनस कीजिएगा तो आएगा 27 आएगा ना, 8 में 5 के सॉरी 20 क्लियर है, 28 माइनस में बाई 7 10f, ठीक है ना, गलती है 15 में 8 गया 7 सॉरी 27 बाई ना, ठीक है ना, 340 बाई, इसका सिंप्लीफाई करना पुट करके f निकालना आपको अभी। अब क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, करिए क्रॉस, 7 इंटू 10f -340 इज इक्वल टू -27 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, क्लियर है, करिए 7 10 × 70f 7 4 × 28, बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ता है, याद रखिएगा, जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है, 7 4 × 28 7 3 × 21 और 2 23 0 27 इंटू 60, जल्दी कीजिए, 27 इंटू 63, जल्दी से देखते कौन करके दिखाता है। कोई किया है 27 इंटू 63, जल्दी 1701, तुम हम कैलकुलेटर से क्या, हम इतना जल्दी से कर लिए, देख लो, 70f प्लस 27f इज इक्वल टू -17 मल्टीप्लाई करके 2380, क्लियर है, इसको ऐड किया तो 97f इज इक्वल टू
2380 में से माइनस कीजिए 1701 679 क्लियर है। f इज इक्वल टू 679/97 7 से कटेगा आंसर है देखो 7 यानी फ्रीक्वेंसी होगा 7। प्रैक्टिस करना पड़ता है, समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। मीन के बारे में सब कुछ बता दी। चलिए कुछ क्वेश्चन बना के दिखा रहे हैं। एग्जाम का क्वेश्चन और डेटा चेंज रहेगा, आपको सब कुछ दिया हुआ रहेगा। हम लोग क्या क्या पढ़ ली, हीट लॉस कोई बॉडी करेगा, दूसरा बॉडी उतना ही हीट गेन करेगा। एक एगो फार्मूला है mc डेल्टा टी। अगर आपको सी नहीं भाई ऑन है अच्छा उसमें हो गया ना।